हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच बिग बैश लीग का जो क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर एक नंबर पर है और वहीं सिडनी सिक्सर्स दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों 19 जनवरी को खेला जाएगा दोपहर में 2:10 से। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों क्वींसलैंड में ये मुकाबला खेला जाएगा और इस ग्राउंड पर दोस्तों इस सीजन का ये पहला मुकाबला रहने वाला है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 16 मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों बिग बैश लीग के, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 7 बार जीती है और चेस करते हुए दोस्तों यहाँ पर 9 मुकाबला जीता गया है। तो इस ग्राउंड पर जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों पहले फील्डिंग करने का ही निर्णय लेगी, क्योंकि यहाँ पर चेस करना आसान है। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा 156 160 के आसपास एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर मेलबर्न स्टार ने 193 रन का बनाया हुआ है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट का है दोस्तों, जो कि 109 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 150 के नीचे 7 बार दोस्तों लो स्कोरिंग मैच बना है। 150 और 170 के बीच में 6 बार स्कोर बना है दोस्तों, और 170 और 190 के बीच में 2 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर मात्र एक ही बार स्कोर गया है 16 मुकाबले में। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होंगे कि दोस्तों 170 के ऊपर मात्र 3 ही बार स्कोर गया है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों इस मुकाबले में आपको एवरेज स्कोर 150-60 के आसपास देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट के जो 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं बिग बैश लीग के, उसके रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले साल भी इस ग्राउंड पर मुकाबला नहीं हुआ था, 2022 के सीजन में हुआ था, जो कि दोस्तों सिडनी थंडर ने 182 रन के टारगेट दिया था, जो कि ब्रिस्बेन हीट दोस्तों टारगेट को चेज नहीं करने पाया और सिडनी थंडर 11 रन से उस मुकाबले में जीत दर्ज किया। फास्ट बॉलर को दोस्तों उस मुकाबले में मिली थी 13 विकेट और स्पिनर्स को मिली थी 3 विकेट। और उसी साल दोस्तों उस सीजन में हुआ था पर्थ स्कोचर्स भी दोस्तों 133 रन का टारगेट दिया था, जो कि दोस्तों सिडनी थंडर टारगेट को आसानी से चेस कर लिया और 6 विकेट से सिडनी थंडर जीती थी दोस्तों रिसेंट में। और फास्ट बॉलर को मिला था दोस्तों 10 विकेट और स्पिनर्स को उस मुकाबले में 1 विकेट। और एक और रिसेंट का मुकाबला देखा जाए तो दोस्तों उस मुकाबले में पर्थ स्कोचर्स 143 रन का टारगेट दिया था, जो कि सिडनी सिक्सर्स टारगेट को चेज नहीं करने पाया और पर्थ स्कोचर्स 10 रन से वो मुकाबले में जीत दर्ज किया। और गौर कीजिएगा कि उस मुकाबले में भी फास्ट बॉलर को मिली थी 16 विकेट और स्पिनर्स को 1 भी विकेट नहीं मिली थी। तो रिसेंट में दोस्तों जो मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं, इसे देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, जो कि तीनों मुकाबले में आप लोग देख सकते हैं। और आपको इस मुकाबले में भी फास्ट बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना है और जो टीम दोस्तों यहाँ पर चेस करेगी वो भी जीतने का ज़्यादातर चांसेस रहने वाला है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों दोनों टीम्स के बीच बिग बैश लीग में 19 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहता है दोस्तों इनका सिडनी सिक्सर्स के सामने। मात्र 6 ही बार जीते हैं और सिडनी सिक्सर्स दोस्तों 13 मुकाबले जीते हैं 19 मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ। लेकिन दोस्तों ये तो ओवरऑल स्टैट्स हो गया, लेकिन जो रिसेंट के 3 मुकाबले देखा जाए दोस्तों दोनों टीम्स के बीच, तो तीनों का तीनों मुकाबला दोस्तों ब्रिस्बेन हीट ही जीती है। और इस सीजन भी दोस्तों एक मुकाबला हुआ था, जो कि डीएलएस मेथड के कारण ब्रिस्बेन हीट 3 रन से वो मुकाबला जीत कर आ रही है। तो इस मुकाबले के भी रिकॉर्ड्स आगे देखेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस तो आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि दोनों टीम्स का मैंने नीचे लिख रखा है, तो इधर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर और दूसरे नंबर पर हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द सभी लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको टॉस के बाद फाइनल टीम मिलेगी, स्मॉल लीग की भी और ग्रैंड लीग की भी, साथ में दोस्तों पिच रिपोर्ट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी दोस्तों मौका का फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सभी लोग जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से दोस्तों इस मुकाबले में आपको ओपनिंग करते हुए जॉस ब्राउन दिखेंगे दोस्तों जेमी पियर्सन के साथ, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है।
फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे नाथन मैक्सवेनी, जो कि दोस्तों राइट हैंड बैट्समैन स्पिनर हैं, जो कि कप्तान भी रहने वाले हैं। चौथे नंबर पर मैथ रेनसॉय और पांचवें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर मैक्स ब्रांट और छठे नंबर पर पॉल वॉल्टर। फिर दोस्तों यहाँ पर मिचेल लेंसियर, जो कि बहुत ही शानदार ऑलराउंडर हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर बार्लेट स्पेंसर जॉनसन, उसके बाद दोस्तों मैथ्यू कुनमेन और मिचेल स्वेप्सन। तो ये रहेगी दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11, जो कि मेरे हिसाब से कंफर्म प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। और ये अब दोस्तों ये रहेगी प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डाली जाए तो दोस्तों जो ओपनिंग बैट्समैन है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से जॉस ब्राउन और जिमी पियर्सन, जो कि पिछले मुकाबले में 29 रन और 42 रन मार करा रहे हैं। तो दोस्तों जिमी पियर्सन भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। पिछले मुकाबले में 42 रन स्कोर किए हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि 40 रन। और दोस्तों रिसेंट में तो इनका कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। तो इस मुकाबले के लिए जेमी पियर्सन आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। बाकी जॉस ब्राउन, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस हर मुकाबले में अच्छा पॉइंट्स देकर जा रहे हैं। देख सकते हैं कि डबल डिजिट में स्कोर कर रहे हैं और रिसेंट में 59 रन और 55 रन की पारी भी खेले हैं। तो जॉस ब्राउन आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी जिमी पियर्सन आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे इस मुकाबले के लिए, जो कि ओपनिंग करेंगे। नीचे से बात करें दोस्तों मैक्सवेनी, जो कि बहुत ही बुरे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में मात्र 3 रन स्कोर किए थे, उससे पहले 9 रन। फिर दोस्तों रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने अच्छी पारी खेली है। यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट में इनका दोस्तों 3-4 अर्धशतक दिख रहा है, लेकिन मैक्सवेनी को मात्र 14-15% लोग लिए हुए हैं इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों मैक्सवेनी इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने, फिर भी इनको दोस्तों 15 से 20% लोग ही लिए हुए हैं अपनी टीम में। तो मैक्सवेनी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पिक रहेंगे इस मुकाबले के लिए। बाकी मैथ रेनसॉय की बात करें तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है। लास्ट के 5 मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन बनाए हैं। तो ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, भले ही रिसेंट में शतक मारकर आ रहे हों, लेकिन रेनसॉय केवल ग्रैंड लीग के लिए में इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे से बात करें तो दोस्तों मैक्स ब्रांड को पिछले मुकाबले में खिलाया गया, जो कि आते के साथ ही 29 रन का पारी खेले और रिसेंट में दोस्तों एक अर्धशतक 62 रन का लगाकर आ रहे हैं। तो मैक्स ब्रांड केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब ब्रिस्बेन हीट टॉस हार जाएगी तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर मैथ रेनसॉय और ब्रांड पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जो कि लो ऑर्डर के बैट्समैन हैं। बाकी दोस्तों नीचे से बात करें जो ऑलराउंडर हैं पॉल वॉल्टर और मिचेल नेंसर की, तो दोनों दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में है। नेंसर दोस्तों एक मुकाबले में 64 रन नॉट आउट की पारी भी खेले हैं और पॉल वॉल्टर जब भी इनको मौका मिलता है अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में दोनों ऑलराउंडर्स फ्लॉप रहे थे बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में है। तो ये दोनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। और उसके बाद जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं इनमें से जो भी खेलता है तो आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है रिकॉर्ड, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रिस्बेन हीट के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों मिचेल लेंसर को 2 विकेट मिली थी, फिर दोस्तों बार्लेट को 1 विकेट, पॉल वॉल्टर को 1 विकेट, जॉनसन को 1 विकेट और कुनमेन को भी 1 विकेट मिली थी। तो दोस्तों ब्रिस्बेन हीट के देखा जाए बॉलर्स को तो हर मुकाबले में इनको विकेट मिल रही है। तो दोस्तों इनके बॉलर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, खास करके दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर मिचेल लेंसर पर और पॉल वॉल्टर पर। दोनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, तो इन दोनों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो कि हर मुकाबले में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इनका दोस्तों रिकॉर्ड्स भी हेड टू हेड में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जेवियर बार्टलेट, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए हैं और रिसेंट में दोस्तों देख सकते हैं 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों जेवियर बार्टलेट भी आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो टॉप में मैंने नाम लिख रखा है तीनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिचेल लेंसियर जो कि पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं, बार्टलेट और यहाँ पर पॉल वॉल्टर जो कि रिसेंट में देख सकते हैं कि लगातार 2-2 विकेट चटकाते हुए आ रहे हैं। उसके बाद ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए आप लोग के लिए जो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन रहेंगे, क्योंकि इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पिछला मुकाबले में भी 1 विकेट मिला, उससे पहले 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जॉनसन आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे, मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
बाकी कुनावेन की बात करें तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, विकेट तो चटका रहे हैं लेकिन ज़्यादा पॉइंट नहीं दे रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए ही रहेंगे बेस्ट। मिचेल स्वेप्सन की बात करें तो इनको आप लोग इग्नोर करके ही चलिएगा, स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बकिंगम की बात करें तो ये खेल सकते हैं, ये भी स्क्वाड में ऐड है, तो ये अगर खेलेंगे तो इनका मैंने रिसेंट रिकॉर्ड लिख रखा है, कुछ खास नहीं है। तो आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है टॉप के 3 बॉलर्स पर, जिसमें से 2 ऑलराउंडर रहने वाले हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे डैनियल ह्यूजेस, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किए हैं। फिर जेम्स वाइन्स, दोस्तों जेम्स वाइन्स को लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा जैसा भी न्यूज़ आएगी। फिर जॉस फिलिपी तीसरे नंबर पर, फिर यहाँ पर हैंडिस जो कि बहुत ही शानदार राइट हैंडेड बैट्समैन और बॉलिंग कराते हैं। कप्तान है जॉर्डन सिल्क 5वें नंबर पर, फिर जैक एडवर्ड्स, फिर हेडन केयर को खिलाया गया था पिछले मुकाबले में, फिर सीन एबॉट, बेन रॉयस, जैक्सन बर्ड और टॉड मर्फी। तो ये रहेगी दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। कोई भी बदला होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डालें तो दोस्तों डैनियल ह्यूजेस, जो कि पिछले मुकाबले में आते के साथ ही दोस्तों यहाँ पर 74 रन की पारी खेले हैं। और रिसेंट में दोस्तों 2 मुकाबला छोड़ दिया जाए इनका, तो दोस्तों हर मुकाबले में देख सकते हैं कि शानदार स्कोर किए हैं। और लगातार रिसेंट में 3 मुकाबले में अर्धशतक बनाकर आ रहे हैं और 1 मुकाबले में 60 रन नॉट आउट। तो दोस्तों डैनियल ह्यूजेस को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने तो लिया हुआ है, लेकिन दोस्तों इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको खुलकर बोल रहा हूँ कि इस मुकाबले के लिए डैनियल ह्यूजेस आप लोग के लिए सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, कप्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, ग्रैंड लीग के लिए भी और स्मॉल लीग के लिए भी। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि पिछले मुकाबले में 74 रन स्कोर करके आ रहे हैं। उसके बाद जेम्स वाइन्स की बात करें तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, पिछले मुकाबले में 22 रन बनाए हैं, उससे पहले 27 रन, फिर यहाँ पर 79 रन, फिर 83 रन। तो दोस्तों जेम्स वाइन्स अगर इस मुकाबले में खेलते हैं तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए। और मिडल ऑर्डर से बात करें तो जॉस फिलिपी, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, हर मुकाबले में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में 32 रन स्कोर किए थे, उससे पहले 47 रन, फिर 41 रन। तो दोस्तों जॉस फिलिपी भी आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे विकेट कीपर से, इनको भी आपको अपनी टीम में लेकर चलना है। लेकिन ज़्यादा फोकस आपको डैनियल ह्यूजेस पर करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर। और आप लोग स्मॉल लीग में दोस्तों यहाँ पर जॉस फिलिपी को तो ले सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप लोग ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं। और आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए यहाँ पर जॉस फिलिपी की जगह पर आप लोग जॉर्डन सिल्क को ले सकते हैं, या फिर दोस्तों नीचे से आप लोग एक बॉलर को ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कप्तान एम हैंड्रिच को लेकर, जो कि पिछले मुकाबले में 47 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। बॉलिंग तो फिलहाल कर नहीं रहे हैं दोस्तों कुछ मुकाबले से। तो दोस्तों अगर एम हैंड्रिच को अगर आप लोग ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर सिडनी सिक्सर्स की टीम टॉस जीत जाती है तो। लेकिन बड़े प्लेयर हैं, कभी भी मौका इनको मिल सकता है, बॉलिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल कुछ मुकाबले से बॉलिंग किए नहीं है, पिछले मुकाबले में 47 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। तो दोस्तों हैंड्रिच आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में देखा जाए तो 47 की पारी खेले, उससे पहले 8 रन पर ही आउट हो गए थे, फिर 8 रन नॉट आउट। और रिसेंट में दोस्तों शतक भी स्कोर करके आ रहे हैं, तो हैंड्रिच भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब लो ऑर्डर से बात करें तो जॉर्डन सिल्क इंपॉर्टेंट तब रहेंगे दोस्तों जब सिडनी सिक्सर्स टॉस हार जाएगी, उस हिसाब से, क्योंकि रिसेंट में दोस्तों जॉर्डन सिल्क शानदार नॉट आउट पारी खेल कर आ रहे हैं 2-3 मुकाबले में। तो दोस्तों जॉर्डन सिल्क के पास बहुत ही कैपेबिलिटी है, लेकिन इनको ज़्यादा मौका मिला नहीं है। और ज़्यादा जब भी दोस्तों इनको ज़रूरत रहता है टीम को जिता ही देते हैं। तो उस हिसाब से जॉर्डन सिल्क अगर सिडनी सिक्सर्स की टीम टॉस हारती है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जैक एडवर्ड्स केवल ग्रैंड लीग के लिए, इनको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन ये दोस्तों रिसेंट के 4-5 मुकाबले से फ्लॉप चल रहे हैं। तो आप लोग जेट एडवर्ड्स को ड्रॉप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुट्रिस पीटरसन और स्टीवन स्मिथ जो कि बेंच पर बैठे हुए, इनमें से जो भी खेलता है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। बाकी सारे अपडेट्स जो कि इंपॉर्टेंट उतने तो नहीं रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की तरफ से जितने भी बॉलर्स हैं, सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों इनके जो बॉलर्स हैं, इनमें से कुछ ही बॉलर्स कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है दोस्तों बेन रॉयट्स को, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे और उससे पहले 1-1 विकेट हर मुकाबले में लेकर आ रहे हैं। और रिसेंट में दोस्तों देख सकते हैं 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। तो दोस्तों बेन रॉयट्स जो कि इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बॉलिंग से। तो ये आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी जैक्सन बर्ड की बात करें और सीन एबॉट,
बर्ट। तो इन दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है। मेरे हिसाब से जैक्सन बर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं कि 2 मुकाबले में 2-2 विकेट लिए हैं और रिसेंट में भी दोस्तों कई मुकाबले में 2-2 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों जैक्सन बर्ट और सीन एबॉट दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है। मेरे हिसाब से जैक्सन बर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों नीचे से बात करें, टॉड मर्फी केवल ग्रैंड लीग के लिए, जैक एडवर्ड्स ग्रैंड लीग के लिए। भले ही दोस्तों टॉड मर्फी को पिछले मुकाबले में विकेट मिली हो, लेकिन कंटिन्यूअस विकेट देख सकते हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों जैक एडवर्ड्स, टॉड मर्फी केवल ग्रैंड लीग के लिए, और हेडन केयर अगर इस मुकाबले में खेलते हैं तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी और बैटिंग भी इनका बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और हैंड्स की बात करें तो कभी कभी ये बॉलिंग करा रहे हैं। जब पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराए थे तो 2 विकेट मिली थी, लेकिन कुछ मुकाबले से ये बॉलिंग करा नहीं रहे हैं। तो इनको आप लोग केवल बैट्समैन समझकर ही लेकर चलिएगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर स्टीवन ओकेफी की, तो अगर ये खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि रिसेंट में दोस्तों 3 विकेट लिए हैं। और ये दोस्तों ऐसे प्लेयर है कि जब भी विकेट लेते हैं तो गुच्छे में विकेट लेते हैं। तो अगर आप लोग स्टीव कॉफी खेलते हैं तो ये दोस्तों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स की। अब बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्मॉल लीग की टीम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ग्रैंड लीग की भी टीम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो हमारी पहली टीम रहेगी, यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहेंगे पॉल वॉल्टर, और वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर हम लोग जॉस फिलिपी को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये जो हमारी टीम रहेगी बैलेंस टीम रहने वाली है, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर और दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे वन साइडेड टीम नहीं बनाने के लिए, बैलेंस टीम बनाने के लिए। और कैप्टन मैं पॉल वॉल्टर को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब पिछले बार दोनों टीम सामने सामने खेले थे तो पॉल वॉल्टर दोस्तों मैन ऑफ द मैच रहे थे। ब्रिस्बेन हीट वो मुकाबला जीती थी, तो उस हिसाब से पॉल वॉल्टर का रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। बैटिंग से कुछ खास उन्होंने अभी रिसेंट में किया नहीं है, लेकिन हर मुकाबले में 2 से 3 विकेट ले रहे हैं। और उस बार भी सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 2 विकेट लिए थे। और जॉस फिलिपी की बात करें तो दोस्तों ओपनिंग करेंगे, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। तो आप लोग इनकी जगह पर नेंसर को बना सकते हैं या हैंडिस को, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जॉस फिलिपी वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो ये जो मेरी टीम है दोस्तों बैलेंस टीम रहेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने आपको समझा दिया। विकेट कीपर से दोस्तों मैंने जॉस फिलिपी को लिया और यहाँ पर जेमी पियर्सन को ले रहा हूं। इनको लेने का कारण बिल्कुल सिंपल है, पिछले मुकाबले में 240 प्लस स्कोर किए हैं और रिसेंट में अगर आप लोग इनका रिकॉर्ड देखिएगा तो दोस्तों लगातार 4-5 मुकाबले में अर्थ तक बना कर आ रहे हैं। तो एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में मैंने यहाँ पर जेमी पियर्सन को लिया है, जो कि दोस्तों टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। टॉप में आएंगे बैटिंग करने ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर जेम्स वाइन को लिया है, डेनियल ह्यूजेस को लिया, जो कि डेनियल ह्यूजेस मैंने आपको बताया था कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। और जॉस ब्राउन को मैंने लिया है, जो कि ओपनिंग करेंगे दोस्तों हीट की तरफ से। और 3 मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर को लिया एंड हैंडिस जो कि कप्तान है। पॉल वॉल्टर को मैंने यहाँ पर इस टीम में कप्तान किया। नेंसर को मैं ले रहा हूँ और बॉलिंग में मैंने यहाँ पर जैक्सन बर्ड, बेन रॉयस और यहाँ पर एक्स बार्लेट को मैंने लिया हुआ है। तो दोनों टीम्स की तरफ से मेरी बैलेंस टीम रहेगी और ऑलराउंडर मिलाकर दोनों टीम्स की तरफ से मैंने यहाँ पर 3-3 बॉलर को लिया हुआ है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने बैलेंस टीम नहीं बनाई है, मैंने पूरी सोच समझकर मैंने टीम बनाई है। टॉप ऑर्डर में जो मैंने प्लेयर्स को ड्रॉप किया है, जो मैक्सवेनी हो गए और दोस्तों रेनसोए हो गए, जो कि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में हम लोग उनको लेकर चलेंगे। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं इसके बाद ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो ग्रैंड लीग में मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या किया था, मैंने बताया था कि डेनियल ह्यूजेस को मैं कप्तान लेकर चलूंगा। विकेट कीपर से मैंने जॉस फिलिपी को ही रखा है, केवल एक विकेट कीपर। बैटिंग में मैंने केवल वही तीनों बैट्समैन को लिया हुआ है, जॉस ब्राउन और डेनियल ह्यूजेस हमारे कप्तान, और यहाँ पर दोस्तों जेम्स वाइन्स को मैंने लिया है। और वाइस कप्तान यहाँ पर मैं एम नेंसर को बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ऑलराउंडर से मैंने जैक एडवर्ड्स, हैंडिस और पॉल वॉल्टर को लिया है। बॉलिंग में मैंने यहाँ पर एक्स बार्लेट, बेन रॉयस और यहाँ पर एस जोनासन को मैंने लिया, जो कि कंटिन्यूअस विकेट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है, पता नहीं क्यों। तो ये दोस्तों जो हमारी टीम रहेगी दोस्तों, ये ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। और यहाँ पर मैंने 5 प्लेयर लिया है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से और 6 प्लेयर सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। तो और जो हमारे कप्तान रहेंगे डेनियल ह्यूजेस और वाइस कप्तान नेंसर। तो ये जो हमारी टीम रहेगी थोड़ी बहुत सिडनी सिक्सर्स को फेवर करते हुए रहेगी, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स का हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। 13 मुकाबले जीते हैं दोस्तों और 6 मुकाबले केवल ब्रिस्बेन हीट जीते हैं। तो लेकिन दोनों टीम्स में कांटे के टक्कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको क्या लगता है कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।